ये कहानी एक गांव की है जो कि शहर से कुछ दूरी पर था। इस गांव का नाम ढोलकपुर था और यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही बहादुर और होशियार थे, उनकी बात को कोई भी टाल नहीं सकता था। उनकी घर में रानी और उसकी जान से प्यारी बेटी रहती थी। रानी का नाम राजवती था, वह बहुत सुंदर थी। उनकी बेटी का नाम इंदुमती था। राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। तो मुझे तो अपनी बेटी की चिंता हो रही है, उसकी अभी तक शादी भी नहीं करी मैंने। आप चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी की शादी जल्द ही हो जाएगी। क्या पता उसके लिए कोई लड़का बैठा हो। आप एक काम कीजिए, आप उसके लिए एक स्वयंवर रखिए अपने महल में। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसे ही करता हूँ। जब भी मैं सेनापति को बोलता हूँ वो ऐलान कर देंगे। तभी उनकी बेटी उनके पास आती है और बोलती है, अरे पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे तो आपके जैसा ही लड़का चाहिए। तुम्हारे पिताजी जैसा लड़का तो शायद मुश्किल ही मिले, ये एक ही हो दुनिया में। सुनो सेनापति, सारे गांव में ऐलान कर दो हमारी बेटी के शादी के लिए एक स्वयंवर रखा गया है कल। ठीक है महाराज, मैं सारे गांव में ऐलान कर देता हूँ स्वयंवर के बारे में। कुछ देर बाद राजकुमारी शिकार करने के लिए जंगल में जा पहुंचती है। यार देख कितनी सुंदर लड़की है, ये तो तेरी भाई बनने लायक है, इससे शादी करूंगा मैं। भूलो मत ना, ये उसी राजा की बेटी है जिसने तुझे इंसान से भूत बना दिया था। अच्छा चल, अब तू देख मैं कैसे भेष बदलता है, इसके पिता के सामने ही इसी से शादी करूंगा। चल भाई, मैं चला इसके पास, और अब तू देख आगे। इतना कहते ही भूत वहां से चला जाता है। आप यहाँ घने जंगल में अकेले क्या करने आए हो? आप कहाँ से आए हो? मैं यहाँ के राजा की इकलौती बेटी हूँ। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप भी बहुत हैंडसम हो। रानी को भी भूत एक नजर में पसंद आ जाता है। वह बोलती है कि हमारे पिताजी ने हमारी शादी के लिए कल स्वयंवर रखा है महल में। क्या आप भी वहाँ आना पसंद करेंगे? अगर आप फ्री हो तो वहाँ पर आ जाइएगा कल। हम वहाँ पर अपनी पसंद के लड़कों को चुनेंगे अपनी शादी के लिए। अरे क्यों नहीं, आपके स्वयंवर में हम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मैं कल टाइम से पहुंच जाऊंगा महल में। घर पर राजा और रानी दोनों बेटी की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी उनकी तरफ भागते हुए आती है और फिर बेटा, आप शिकार से जल्दी आ गए आज। कैसे कोई शिकार नहीं मिला क्या? शिकार तो मिला, शिकार के साथ साथ एक लड़का भी दिखा हमको जो बहादुर और हैंडसम था, इसलिए हमने कल उसको स्वयंवर में बुला लिया। चलो ठीक है, कल देखते हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। बेटा, ये सारे वो लड़के हैं जो तुम्हारे लिए आए हैं। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है? पिताजी, हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जो लड़का हमें कल जंगल में दिखा था वही पसंद है। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको, हम अभी उसको बुलाकर तुम्हारी बात करते हैं। सुनो ब्लू टी शर्ट वाले, इधर आइए आप हमारी लड़की को बहुत पसंद आए हैं। इधर आकर हमसे जरा मिलिए तो सही। आप लोग सुनिए, हमारी लड़की ने लड़का पसंद कर लिया है। राजा अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करवा देता है। वह दोनों भी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं।
बेटी हुई विदाई के कुछ दिन बाद ही राजा और रानी आपस में बात कर रहे थे बेटी के बारे में, तभी सेनापति भागते हुए आते हैं। महाराज बोलते हैं, क्या हुआ सेनापति, तुम इतनी तेज भागते हुए क्यों आ रहे हो, क्या हुआ? महाराज, जिससे आपने अपनी बेटी की शादी करवाई थी वह एक भूत निकला और उसने आपकी बेटी को भी मार डाला। रोने से अब कोई फायदा नहीं है, एक बार उस लड़के के पास चलते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों करा। तुम सही कह रहे हो, उसके पास चलते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों करा। ठीक है महाराज, चलिए आप और मैं दोनों चलते हैं। महाराज, आपका कैसे आना हुआ हमारे महल में? आप मुझे बता देते, मैं ही खुद आ जाता आपसे मिलने महल पर। मुझे तुमसे बात करनी थी। पहले ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी की जान क्यों ली और तुम कौन हो? मुझे भूल गए महाराज, मैं वही हूँ जिसको आपने भूत बनवा दिया था। अब मैंने आपकी बेटी की जान ले ली और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इतना कहते ही भूत वहां से चला जाता है। फिर सेनापति राजा के पास गया और बोला कि महाराज, जिस बाबा से कहकर आपने इसको भूत बनवाया था, क्यों ना हम इसको अब खत्म ही करवा दें। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो बाबा के पास चलते हैं और इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही करवा देते हैं। जैसा आप कहें महाराज, आप और मैं चलते हैं बाबा के पास। बाबा, हमारी सहायता कीजिए। बताओ बेटा, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? बाबा, जिसको हमने कुछ समय पहले भूत बना दिया था, आज वह दोबारा आकर धोखे से मेरी बेटी के साथ शादी की और उसे खत्म कर दिया। अच्छा, वो दुष्ट, उसको तो हमने भूत बना दिया था। अब तुम्हारे साथ ऐसा किया, चलो अब मैं उसे खत्म ही कर देता हूँ, जिससे कि आगे किसी को परेशानी ना हो। आप दुष्ट, तूने महाराज के साथ बहुत बुरा किया। शायद तू पहले की बात भूल गया जो मैंने बोली। मुझे सब याद है, इसलिए मैंने महाराज के साथ ऐसा किया। इन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी पहले। चल बेटा, अब तेरी जिंदगी नरक नहीं, अब खत्म ही कर देता हूँ। मैं बहुत परेशान है तो इसलिए तुझे आजाद कर देता हूँ इस दुनिया से ही। अब ये दोनों तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे और तुम अपने गांव चले जाओ। और कोई समस्या हो तो मुझे बुला लेना दोबारा। गुरुजी, मैं उन भूतों को खत्म करके आया हूँ। अब आप ऐसा करिए जिससे वो दोबारा जिंदा न हो सके। ठीक है, मैं उन दोनों हमेशा के लिए गुफा में बंद कर दूंगा। तुम मुझे उन दोनों की राख को एक बोतल में लाकर दे दो। ठीक है गुरुजी, मैं उनकी राख बोतल में लाकर देता हूँ। शुक्र है ये बोतल यही रखी हुई है। अब मैं ये ले जाकर गुरुजी को दे देता हूँ। गुरुजी, इन बोतल में दोनों की राख है। आप कुछ ऐसा करिएगा जो ये दोनों जिंदा न हो सके। तुम फिक्र मत करो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इनको ऐसी जगह रखूंगा जहां से कभी वापस नहीं आ पाएंगे।
अब तुम दोनों यही रहो और हमेशा बंद रहो।